अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं शेफ़ इमरान। मैं आज आपके सामने बनाऊंगा रोस्टेड चिकन बिरयानी। रोस्टेड चिकन बिरयानी ऐसे तरीके के साथ बना के दिखाऊंगा कि आप देखते खा के हैरान रह जाएंगे। आज बिल्कुल नए तरीके के साथ और मुख्तलिफ अंदाज के साथ बहुत ही आला किस्म की बिरयानी बनाऊंगा। सबसे पहले मैं चावल लेता हूँ। चावल मैंने एक नया बैग परचेज़ किया है। ये स्टीम राइस है। स्टीम राइस यानी कि जिसको थोड़ी देर ज़्यादा दम देना पड़ता है, ये वो वाले चावल हैं और इसमें पानी भी थोड़ा सा डबल इस्तेमाल करते हैं। तो मैं 1 किलो चावल इस्तेमाल करता हूँ आज आपके सामने। इसके अंदर देखता हूँ ये कितने मग्गे बनते हैं। इस कप के हिसाब से मैं इसको नाप लेता हूँ, पहले मैं माश कर लेता हूँ। इसको पैमाश करने के बाद ये 3 कप मैंने इसके अंदर तकरीबन 1.5 किलो चावल निकाले हैं। 1.5 किलो चावल को मैं थोड़ी देर पानी के अंदर भिगो के रखूँगा, कम से कम 20 मिनट। उसके बाद मैं साइड पे तेल डाल देता हूँ एक पैन के अंदर और मुर्गी को करता हूँ फ्राई। ऐसे ये देखें ना, इस तरीके के साथ मैं मुर्गी को फ्राई कर रहा हूँ पहले पैन के अंदर। जब ये सही फ्राई हो जाएगी, बिल्कुल डन हो जाएगी, ब्राउन होने लगेगी, तो इसको निकाल के तो इसके अंदर स्टीम के मसाले के अंदर डिप कर दूंगा। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा ना, 1-1.5 घंटा इसको मैं डिप करके तो उसके बाद मैं भी आपको दिखाता हूँ इस तरीके के साथ। जब इस तरीके से सही ब्राउन हो जाए तो आप किसी बर्तन में इसको निकाल लें, थोड़ा ठंडा करें। ठंडा होने के बाद इसको मसाला लगाएं। जैसे मसाले में ये कम से कम आधा घंटा 1 घंटा जो है ना डिप किए रखेगी, तो इतनी देर में आप चावलों की तैयारी करें, उसकी गार्निश काटें। उसके लिए कोई ग्रेवी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ग्रेवी बना के तो उसके अंदर काफ़ी आप टाइम वेस्ट करते हैं। इंतहाई शार्ट टाइम के अंदर, आधे घंटे के अंदर अंदर आपकी बिरयानी तैयार हो जाएगी। इसको किसी बर्तन में निकालने के बाद हम साइड पे रखते हैं मसाला। इसका बनाएंगे मसाला, जो स्टीम वाला मसाला होता है। किसी बर्तन में हम दही डाल लेंगे थोड़ा सा, तकरीबन मैंने 1 कप दही ली है। 1 कप दही आप किसी बर्तन में डालें। उसके अंदर डालें नमक। नमक जो हस्बे ज़रूरत है। मैंने मुर्गी को पहले नमक लगाया नहीं था, इसलिए इसके अंदर मैं 1.5 चम्मच मुर्गी नमक लगा रहा हूँ। मेरी 1.5 किलो चिकन था, तो 1.5 किलो चिकन के लिए 1.5 चम्मच नमक काफ़ी है। अगर आपने पहले मसाले में नमक लगा लिया है तो भले बेशक 1 चम्मच कर लें या थोड़ा नमक की क्वांटिटी कम कर लें। इसके अंदर मैं पिसा हुआ ज़ीरा डाल रहा हूँ और साथ में लाल मिर्च पाउडर डाल रहा हूँ। लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच काफ़ी है। उसके साथ ही आप चिली सॉस है घर में तो चिली सॉस डाल लें 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून चिली सॉस डालेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर सोया सॉस। भाई सोया सॉस क्यों? लोग तो पूछते हैं ओह ये कोई चाइनीज़ है। चाइनीज़ नहीं है भाई, चटपटा है, रोस्टेड बिरयानी है। इसके साथ हम डालेंगे सिरका, विनीगर। ये जो अच्छे वाला है वो विनीगर 1 चम्मच इसके अंदर टेबल स्पून काफ़ी है। बाद में मैंने लेमन भी डालना है। आय आप चेक करेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। इसके साथ मैं डालूँगा ज़रदा रंग। ज़रदा रंग जो कलर देगा ना, आपके पास अगर ड्राई में है तो ड्राई में डाल लें, अगर दूसरा है पाउडर फॉर्म में तो उसको थोड़ा सा हल करके डाल लें। मैंने इसी के अंदर डाल दिया है। ऊपर से 1 लेमन ऐसे करके निचोड़ दें मज़े से। मज़ा आ रहा है ना खट्टे मीठे में। जब तक चिकन आपका चटपटा नहीं होगा तो फिर उसका टेस्ट क्या आएगा। इस तरह सारे मसाले डालने के बाद किसी विस्क के साथ, हाथ के साथ, मैशर के साथ, किसी भी चीज़ के साथ मसाले सारे को मिक्स करें। मिक्स करने के बाद इसके अंदर चिकन डाल दें और हाथ से उसको सारा मिक्स करके तो हिला के साइड पे रख दें। दूसरी तरफ पैन के अंदर आप पतीले के अंदर जिसके अंदर आप चावल बना रहे हैं उसमें ऑयल डालें 2 चम्मच और ऊपर से जैसे ऑयल गर्म हो वही ऑयल जिसके अंदर आपने मुर्गी फ्राई की है वही ऑयल डाल के तो ऊपर से लहसुन डाल दें। इस तरीके के साथ ये आवाज़ आ रही है ना सुड़ सुड़ की। इसके अंदर मज़े की जो चीज़ डालेंगे वो बादियान खताई है। ये वाली नहीं, जलवतरी। ये जलवतरी का 1 पत्ता डालेंगे, 1 बादियान खताई का डालेंगे। बाकी गरम मसाला थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करते हैं। गरम मसाला कोशिश करें कि आप पूरा 1 टेबल स्पून जो है ना वो डाल दें। मैं इसमें से थोड़ा सा चुन के डाल रहा हूँ। अभी इसमें से ये मोटी इलायची है और तेज़ पत्ता है, ये ज़ीरा है पिसा हुआ, इसके अंदर बारीक ज़ीरा भी है, पिसा हुआ भी है। ये डाल के थोड़ा सा पकाने के बाद मैंने इसके अंदर आलू डाल दिए।
लहसुन के सोते होते ही ये जो मैंने इसके अंदर आलू डाल दिए, तो आलू को मैं 2 मिनट तक फ्राई करूँगा। इस तरीके के साथ आपने बिरयानी के अंदर खाए होंगे, वो आलू जो ज़रदा रंग लगा होता है, तो वो पानी के अंदर बॉयल करके अलग से डालते हैं। मैंने इसी के अंदर वो कर दिए फ्राई। तो इस तरीके से एकदम से आपने इसके अंदर जैसे ही लहसुन ब्राउन होने लगे, तो आप पानी डाल के तो ऊपर से एकदम से जो है ना ढक्कन रख दें, और कोशिश करें कि आपका हाथ बच जाए, हाथ ना जले। उसको उबालने के बाद आप चावल पे की पैमाइश के मुताबिक पानी डाल रहे हैं। मैं यहाँ पे पानी डाल रहा हूँ 2 के हिसाब से। अगर 1 कप चावल है तो 2 कप पानी डालूँगा, क्योंकि मेरा स्टीम राइस है, ये पानी थोड़ा सा ज़्यादा लेगा। और ऊपर से मैंने 20 मिनट भिगोए हैं, ज़्यादा देर भी नहीं भिगोए चावल। आप अगर आधे घंटे से ज़्यादा भिगोते हैं तो फिर 1.5 कप के हिसाब से पानी उसमें डालें। और मज़े की बात कि इस स्टीम राइस को ज़्यादा देर दम भी नहीं देनी, 20 मिनट से ज़्यादा इसको दम नहीं देना आपने। ये चीज़ ख्याल रखें, ध्यान रखें, ख़ास करके दम के टाइम। इसका पानी जैसे ही उबलना शुरू हो जाएगा, तो इसके अंदर मैं 1-1.5 चम्मच नमक डालूँगा। 1.5 किलो चावल के अंदर 1.5 टेबल स्पून जो है वो नमक काफ़ी है, इससे ज़्यादा नमक नहीं होना चाहिए। अक्सर ख़वातीन जो है वो जैसे ही उसके अंदर वो पानी उबलने से पहले मसाला डालती हैं, तो पहले नमक डाल देती हैं। कोशिश करें चावल डालने से 1 मिनट पहले नमक डालें, ऊपर से चावल डाल दें। जब चावल के अंदर सिर्फ एक दफ़ा चम्मच मारने के बाद इस तरीके से खुश्क हो जाए, तो इसके ऊपर हम डालेंगे गार्निश। ये नीचे से हीट मैंने कर दी है कम। अभी इसके ऊपर मैं डालूँगा गार्निश, क्योंकि चावलों के अंदर पानी नहीं होना चाहिए। स्टीम राइस के अंदर पहले अगर आपने डबल पानी लगाया हुआ है, तो ख्याल करेंगे उसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। पानी को ड्राई करके फिर दम दें। तो ये उसके ऊपर जो मैंने मसाला लगा के मुर्गी रखी थी, लोग तो सोचते हैं ना कि मसाले वाली मुर्गी इसमें कैसे पकेगी। अभी रोस्ट पहले की हुई है ना, तैयार हुई हुई है। अभी इसके अंदर सिर्फ हमने 10 से 15 मिनट जो चावलों को दम देना है, उसी के अंदर ये मसाला भी पक जाएगा। तो ये स्टॉप पे हमने डाल दिए चिकन के पीस। इसके ऊपर डालेंगे हम गार्निश। गार्निश में जो हमने काट के पहले से साइड पे रखी हुई है, ये लेमन है, ग्रीन चिली है, सब्ज़ धनिया है, ये अचार है। अचार डालते हैं, हाँ मुंह में पानी आता है ना। अचार से असल मज़ा बिरयानी के अंदर अचार का है। ऊपर मैंने 1 टेबल स्पून डाला हुआ है दड़ा मिर्च का। ये दड़ा मिर्च भी इसके अंदर मिक्स करके, तो ये इस तरह 1 मिनट हाथ के साथ में इसको खोल लेता हूँ। ये हाथों के साथ ये टमाटर आप डालें इसके अंदर, पूरी ऊपर इसकी लेयर बना के तय बना दें, ताकि जो टॉप वाले चावल हैं वो सख्त ना हो। आपका दम लगने से वो चावल खुश्क हैं तो वो सख्त होना शुरू हो जाते हैं। इस तरीके के साथ एक साइड पे किसी कोने में आप ज़रदा रंग अगर घोल के रखा हुआ है पाउडर फॉर्म में, तो उसको हल करके रखें। अगर लिक्विड में है तो आप लिक्विड बोतल से डाल दें। इस तरीके से लगाने के बाद एक ढक्कन पे कपड़ा लपेट के इसको दम दे दें। ये नज़र आया ना, माशाल्लाह। इस तरीके के साथ अगर ये देखें ना, चावल की लंबाई देखें और इसका साइज़ चेक करें। एक साइड से येलो है, एक साइड से वाइट है। जहाँ पे मैंने कलर डाला था वहाँ से येलो है। और ये देखें, अब इस बिरयानी को पूरी बिरयानी देगचे को आपने खोल के मिक्स नहीं करना। एक साइड से खोलें जहाँ से आपने इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि सारे अगर मिक्स करेंगे तो जो सफ़ेद होंगे वो भी येलो हो जाएंगे। तो आप कोशिश किया करें कि जब भी बिरयानी खोलें तो एक साइड से दम खोलें, पूरी देगचे का दम मिक्स नहीं करने आपने चावल। अगर उसी टाइम इस्तेमाल करने तो इसको मिक्स नहीं करना। तो अभी ये प्लेट के अंदर मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ इस तरीके के साथ। और टेस्ट माशाल्लाह, ना ज़्यादा बहुत चटपटी होगी और ना ही आपने इसके अंदर, ना मैंने कोई बिरयानी मसाले इस्तेमाल किए हैं, ना मैंने पुदीना इस्तेमाल किया, ना कोई फालतू चीज़ें। सिर्फ जायफल जलवत्री और बादियान खताई के जो खट्टा मीठा टेस्ट है, उसकी वजह से इसकी खुशबू मैंने निकाली है। अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ एक चम्मच के साथ। ये बिस्मिल्लाह, इस तरीके के साथ ये देखें, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।